हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जहां चैप्टर चल रहा था सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, अब आज उसमें तीसरा बिंदु हम प्रारंभ करेंगे और उसका शीर्षक है मजदूर की मजदूरी। तो मैंने आपको बताया कि इस संसार में हम ये देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको हम मजदूर मानते हैं, जिनको हम श्रमिक मानते हैं, किसान मानते हैं, उनकी मजदूरी का क्या मूल्य होना चाहिए, पूरे पाठ का यही सार है। तो इस पृष्ठ के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से सुने। अब मजदूर की मजदूरी शीर्षक में हम पढ़ रहे हैं। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मजदूरी। हमने मजदूर के हाथ में 4 पैसे रख दिए और कहा कि ये दिन भर की मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। दिल लगी शब्द का अर्थ है मजाक। हम कैसी मजाक कर रहे हैं। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। मजदूरी करते समय उसने कितने समर्पित भाव से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आपके अर्पित कर दिया। ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। उसका शरीर के जितने अंग हैं वो तो समस्त ईश्वरीय वरदान थे या उनके द्वारा दिया गया उपहार था, और हम उसके बदले में कृत्रिम रुपए उनको सौंपते हैं और मानते हैं कि हमने अपना ऋण चुका दिया। तो ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके नहीं थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकाया जा सकता है। यदि आप सच्चा प्रेम का भाव उनके प्रति रखते हैं तब मानिए कि आपने सही मायने में वो मजदूरी का ऋण चुकाया है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। ये समस्त वस्तुएं ईश्वर की है, उसमें अपना कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। एक जिल्द साज एक बहुत सुंदर बात बताई है। देखिए, एक जिल्द साज ने लेखक कहता है कि मेरी पुस्तक पे एक जिल्द लगाया। अब जिल्द साज ने अपनी मेहनत से उस पुस्तक पे वो कवर लगा दिया, जिल्द लगा दिया। आने वाले वर्षों तक मैं जब भी उस पुस्तक को खोलता, पहले पृष्ठ को देखते ही सबसे पहले उस जिल्द साज की याद आती। तो क्या कह रहे हैं, एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूरी को कुछ दे भी नहीं सका इस मजदूर को, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। वो अपनी स्मृतियां उस जिल्द के रूप में या उस जिल्द के तरीके से सौंप गया। वो अपनी यादें अमिट कर गया। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे ही पुस्तक को उठाया, सबसे पहले जिल्द पे मेरा हाथ स्पर्श किया। मुझे लगता है कि जैसे मैंने उस मजदूर के हाथ को स्पर्श किया है। पुस्तक देखते मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया, मृत्यु पर्यंत। अव्यय भाव समास, आमरण मृत्यु पर्यंत। अब वो जिल्द साज मेरा आमरण मित्र बन गया, क्योंकि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। उसने तो जिल्द बांधी, मेहनत की उस पुस्तक पे। वो पुस्तक हाथ में लेते ही उसकी स्मृतियां मेरे मानस पटल पे अंकित हो जाती है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। जैसे श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था, वैसा आत्मिक प्रेम मेरे मन में, भाई की समान प्रेम, भ्रातृ प्रेम मेरे मन में जाग जाता है और मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। गाड़ी की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। अब कोई विधवा स्त्री है, वो एक कमीज को सीती है। अपने लिए साधारण बात है कि नहीं, आप सोचे, इस बात का चिंतन करें। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है, दिन को खाना नहीं मिला। इतना काम करती है, लेकिन उसके पास इतनी कमाई नहीं कि वो पेट भर के भोजन भी कर सके। रात को भी कुछ मयस्सर नहीं हुआ। मयस्सर का मतलब उपलब्ध। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब तो कुछ खाने को मिलेगा। क्योंकि जब वो कमीज तैयार करेगी तो बदले में उसको कुछ मिलेगा, तब उसको लगेगा कि मेरा कुछ काम हुआ है, मुझे कुछ खाने को मिला। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश के जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी भी बिखर गए। वो अपनी उस जीवन की विडंबना पर रोती है। उसकी आंखों में आंसू है, बड़ी मार्मिक व्यथा है, दुखी है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन है। आंखें खुली है, ईश्वर के ध्यान में लीन है। शायद ईश्वर ही उसको इस संकट से उबार पाए। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। कितना समर्पण अपने काम के प्रति। भूखी है,
लाचार है, बेबस है, लेकिन अपने कर्म के प्रति सचेष्ट है, तो कुछ देर बाद में भगवान का नाम सुमिरन करके फिर अपने काम पे लग जाती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। बहुत सुंदर बात है। कितना मनोयोग से, कितनी भावना से उसने इस कमीज को तैयार किया है, तो उसके द्वारा की गई ये कमीज मेरी आत्मा का वस्त्र है। मेरी आत्मा को छूने वाला काम उसने किया है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। यानी उसका सुख दुख, प्रेम, समर्पण, त्याग, ये सब निस्वार्थ भाव उसने अपने काम में डाले हैं, और ये शायद सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। हम नमाज अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कर्म के प्रति इतना समर्पित होकर के कोई आदमी लगता है मजदूर अपने 2 समय के भोजन के लिए इतना कुछ सब कुछ त्यागता है, पूरा शरीर दांव पे लगाता है। आप समझिए इसके आगे कौन सी प्रार्थना, कौन सी नमाज और कौन सी संध्या वंदन, सब बेकार। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। आप शब्द बोलते हैं, आप प्रार्थनाएं गाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, ढोंग स्वांग रचते हैं। लेखक मानता है कि मेरे हिसाब से इन प्रार्थनाओं पर ईश्वर ध्यान नहीं देता। यदि सच्ची प्रार्थना आप करते हैं तो वो तो ये मूक प्रार्थना है, जिसमें शब्द नहीं होते, बोल करके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ईश्वर आपके अंतरतम भावों को समझता है। तो बहुत सुंदर बात है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में, उसके प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है, क्योंकि मनुष्य अपने हाथ से जो कार्य करता है वो ईश्वरीय वरदान है, वो ईश्वर का ही कार्य है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। राफेल चित्रकार थे बहुत श्रेष्ठ। उनके चित्रों को देख करके उनके मन के भावों को आज भी जाना जा सकता है। अंतःकरण में कौन से विचार थे। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन होते हैं। चित्रकार जब अपने मस्तिष्क पटल में उपजने वाले बिंबों को चित्रात्मक शैली में प्रकट करता है, चित्र के माध्यम से आम जन के पास पहुंचाता है, तो वहां चित्रकार के हृदय की वास्तविक भावनाएं प्रसारित होती है, उनका पता चलता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। आप कैमरे की सहायता से, यंत्रों की सहायता से फोटो बनाते हैं, उसमें वो आत्मा नहीं होती। आप मनोयोग से अपने हाथ से काम करते हैं। वो चित्र उसने हाथ से बनाया था राफेल ने, उस चित्र में उसने अपनी आत्मा डाल दी थी, उस चित्र में अपना पूरा दृष्टिकोण डाल दिया था, भाव डाल दिया था। इसलिए उसके सामने किसी यंत्र के द्वारा बनाई गई तस्वीर का क्या मोल है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। आप समझिए बस्ती और शमशान में कितना अंतर है। वही उनके मतलब जो आत्मा से बनाया गया चित्र है वो बस्ती के समान है, बाकी जो आप मशीनों से बनाते हैं, कैमरे से बनाते हैं, वो शमशान के समान, क्योंकि उसमें आत्मिक चेष्टा है ही नहीं, चिंतन है ही नहीं। उसने अपनी आत्मा की आवाज चित्र में डाली थी, इसलिए उसका महत्व है। तो मजदूर जब मजदूरी करता है तो अपनी तन मन से, अपने आत्मा से उसमें समर्पित होता है। तो बताइए क्या उसका मोल आप पैसे से चुका सकते हैं? तो एक ही उपाय है, मजदूरी का केवल प्रेम से चुकाया जा सकता है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है भला लोहे से बनी हुई चीज में कहाँ है। सही बात है, हाथ से बनी हुई जिसमें आप पूरा अपना दिलो जान लगा देते हैं, उसके सामने लोहे से बनी हुई चीजों का क्या फायदा। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूं, मैं स्वयं पानी देता हूं, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूं, उस आलू में जो रस है वह रस आता है, वह टिन में बंद किए हुए अचार या मुरब्बे में नहीं आता है। वो आलू जो मैंने स्वयं बोया है, अपनी मेहनत से उसमें पानी डाला है, खाद दिया है, वो जब पैदा होता है मैं उसकी सब्जी बनाता हूँ, उसको खाता हूँ, तो उसमें जो स्वाद है तो फिर उसका मुकाबला तुम्हारे टिन में बंद अचार के डिब्बे में कहाँ आएगा। ये श्रम का महत्व है, ये उस मेहनत का आनंद है। एक कृषक दिन भर, एक मजदूर दिन भर मजदूरी करके शाम को जब भोजन करता है तो उसका रस आनंद उसको न जाने कितना आता है। एक आदमी जो पड़ा रहता है दिन भर, कोई काम नहीं है, सुबह शाम केवल भोजन करना, उसको उस भोजन का आनंद नहीं आएगा। एक मजदूर थक हार करके घर में विश्राम करता है, उसको सोने में जो आनंद आता है वो किसी अमीर को नहीं आता जो दिन भर पड़ा रहता है। मजदूरी का महत्व समझना चाहिए।
तो मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। जो अपने काम से संपादित करता है कोई व्यक्ति काम हाथ से, तो उस काम में फिर जो पारदर्शिता, जो आनंद आता है, वो कहीं बाहर दूसरी मशीनों के द्वारा किए गए काम में नहीं आता, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं। आप होटल में जाके भोजन करते हैं तो उसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, उसमें आत्मिकता नहीं है। उस भोजन में रस तो है, आप खा रहे हैं, वो भौतिक रस है, मानसिक आनंद देने वाला रस उसमें नदारद है। क्योंकि आदमी पैसे लेता है और उसको भोजन कराने में कोई सुख नहीं है, वो केवल पैसे लेने का सुख है, इसलिए वो भोजन करा रहा है, मजबूर है। आपकी माँ भोजन बना के जब परोसती है सामने, एक एक रोटी हाथ से ला करके आपको गरम गरम रोटियां देती है, उसमें जो आनंद है वो आनंद भला उस मशीन के भोजन में क्या आएगा। वो आदमी मशीन की तरह बन गया है। या माँ मान लीजिए, अब आगे रखें, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें प्रेम भरी प्रियतमा ठंडा जल भर के लाती है। सोचिए कि वो प्रियतमा जो हमसे प्रेम करती है, वो ठंडा पानी ही दूर से भर के लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तो जल क्या पीता हूँ, अपने प्रेयसी के प्रेम अमृत का पान करता हूँ। प्रेमामृत, दीर्घ स्वर संधि। वो जो स्वयं पानी तालाब से या कुएं से निकाल के लाती है, लाल मटके में जब वो पानी लेके आती है, आप सोचो सहजता से जो चीज़ मिल गई उसके भोगने में कहाँ सुख है। वो प्रेयसी इतनी मेहनत करके कितनी दूर से जल भर के लाई, अब जब उस जल को मैं ग्रहण करता हूँ तो उसके आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम का असली नशा तो ये है। उस मजदूरी में जो आनंद है, उसने जो मेहनत की, और उस मेहनत के बाद में आप उस पानी का स्वाद चखेंगे तो बताओ उसके आगे शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। प्रेम ऐसी चीज़ है जिसमें आनंद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? आप बताओ कि इतना आत्मिक प्रेम, सहज प्रेम, वास्तविक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, क्या उसका बदला किसी वस्तु से चुकाया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो एक ही वस्तु निकल के आती है, और वो है वास्तविक अपना स्व प्रेम। आप भी बदले में इतना प्रेम दें तो चुकाया जा सकता है, पैसे से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। उधर प्रभात में अपने सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। वो दैनिक कर्म में लग जाती है। प्रातःकाल का समय हुआ, मेरी प्रेयसी अपने काम में लगी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। कितनी मेहनत की। आप मशीन से पीसा हुआ आटा लाओ और घर पे रोटी बनाओ, आपकी आत्मा में वो आनंद कहाँ जो हाथ से पीस करके आप खाते हो। प्रेयसी ने इतनी मेहनत की, वो आटा पीस के लाई, वो गेहूँ पीस के लाई। इन सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। इस प्रकार का दृश्य मेरी प्रेयसी के द्वारा किया गया कर्म, इतना एकनिष्ठ भाव से की गई मेहनत, श्रम, और जब उसको इस दृश्य में देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान, उससे ज़्यादा बलदायक, उससे ज़्यादा आनंददायक वस्तु या व्यक्ति मेरे लिए हो नहीं सकता। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। प्रातःकाल में जो शोभा है वो उसमें दृष्टिगत होती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। फिर वो आग सुलगाती है, भोजन की तैयारी करती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। क्योंकि ये हृदय से किया गया कर्म है, यह आत्मिक चेष्टाओं से किया गया कर्म है, इसलिए उसमें आनंद आता है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे पूर्व दिशा की नव लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। जब वो रोटियां बनाना शुरू करती है मेरे लिए, तो उस अग्नि की लपटों में, उनकी ज्वालाओं में मुझे उसके चेहरे की आनंददायक लपटें या लालिमा मुझे नजर आती है। ये रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम के से संयम करने का नाम योग रखा है। ये प्रेम है, इसको संयमित करके हृदय में उतार लो। सच्चा योग यही है, मेरा यही योग है। और लेखक मानता है कि वास्तव में योग सच्चा यही है, यही परस्पर प्रेम का, इस प्रकार से सद्भाव का आदान प्रदान, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता।
तो ये निस्वार्थ भाव से की गई मजदूरी का वास्तविक मूल्य केवल प्रेम से चुकाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे हम मजदूरी और कला। चलिए अब मैं एक बार पाठ्य पुस्तक से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मजदूरी और कला। इनमें इस चीज़ में क्या दी है, कला का मजदूरी के साथ क्या संबंध हो सकता है। अब आप ध्यान दें, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत शब्द का अर्थ है व्यापार। सोने यानी आप पैसे के बदले आदमी की मजदूरी या उसको खरीदना चाहते हो, ये तो एकदम से मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। अब सोने से बने हुए सिक्के या लोहे से बने हुए सिक्कों से आप मनुष्य को बेचना चाहते हो, ये मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है। आप जानते हो कि जो भाप से बनने वाले रुपए सिक्के हैं उनके दाम खूब हैं, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 में बिकते हैं। लेकिन मनुष्य का जो मूल्य है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। आप सोचते हो कि केवल सोना और चांदी प्राप्त कर लेने से सब आनंद है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। सही बात है कि मजदूरी और श्रम का महत्व हमें समझना होगा। काम से जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। आप मनुष्य और उसके श्रम के महत्व को समझें, क्योंकि उसकी पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश इनमें नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। सही मायने में मंदिर में क्या है? कहते हैं कि मंदिर में क्या है? बुत दरे मस्जिद में सफम सफाई है और दिल दरिया चीर के देख बंदे, इसमें एक खास खुदाई है। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आगे पंक्ति में कवि क्या कहते हैं वो आप ध्यान से सुने। अब आप देखिए कि मंदिर मस्जिद गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा पोथी में नहीं करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही कला है, बस इसी को कला कहते हैं। कि हम समझें इस बात को कि आखिर इंसान कहाँ बसते हैं, या इंसान की आत्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है, उस व्यक्ति की आत्मा में। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। यदि मजदूरी का हम तिरस्कार अनादर करते हैं तो ये नास्तिकता हमारा समर्पण नहीं है ईश्वर के प्रति। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? अगर आपकी मेहनत नहीं है तो आपके विचार और चिंतन क्या काम करेंगे? हर काम में आपका समर्पण, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा, तभी आपका महत्व बना रहेगा। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में पवित्र होता जाता है। चाहे कितने बड़े निकम्मे वो पादरी हो, मौलवी हो, पंडित हो, वो दान के अन्न पर यदि अपना जीवन संचालित करते हैं तो ऐसे लोग केवल पाप को, आलस्य को और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं है या नहीं पड़ पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो जो श्रम से वंचित है, श्रम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों का कभी हित साधन नहीं हो सकता। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। केवल बाबा जी बनकर के आसन जमा के बैठ जाए हैं, किसी काम के नहीं। आपको मेहनत करनी चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ आपको कर्म के प्रति उन्मुख रहना चाहिए। तो पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं जिनमें जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। जो मेहनत करता है, जोतना, बोना, काटना, ये समस्त कार्य करते हैं, वही श्रेष्ठ है, वही मजदूरी का प्रताप है। अब आगे लिखते हैं कि लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी। अब देखिए, आप उन मजदूरों की, उन श्रमिकों की तुलना उन महात्माओं से किए जो केवल पद्मासन जमा के ईश्वर भक्ति का स्वांग रचते हैं। वास्तविक भक्ति तो अपने हाथों से किए गए श्रम द्वारा होती है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब प्रेम शरीर के अंग हैं। यदि आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वही श्रेष्ठ काम है, और शरीर के द्वारा किया गया निकृष्ट कर्म भी उसी की श्रेणी में आता है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते
और बैठे बैठे उसकी सोच भी घृणित हो गई है और उसके मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं। अब हम कहें क्योंकि नयापन कहाँ है? जहाँ श्रम के महत्व को समझा जाए वहीं नयापन है। उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है, वास्तविकता का उसमें अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित है या होने वाला है। यदि वह प्रचलित नहीं हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। क्योंकि मजदूर के श्रम के महत्व को यदि हम नहीं समझे तो आजकल प्रयोग की जाने वाली मशीनों की कलों से या उनकी ध्वनियों से हमारी आत्मा दब के रह जाएगी। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा और ये वास्तव में कला और साहित्य कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के दिल से। उन मजदूरों के कर्ण से यही नई कविता निकलेगी और अपना जीवन साहित्य जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। तो यानी जो मेहनत कश लोग हैं उनको हम अपने समाज से कहीं अलग ना रखें। उनका महत्व वास्तव में एक पढ़े लिखे विद्वान से ज़्यादा है। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजवान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ करके दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ये मेहनत कश लोग जब अपना काम समर्पित भाव से करेंगे तो समझ लेना कि वही श्रेष्ठ अवस्था होगी। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी। तो आगे आने वाला समय तभी श्रेष्ठ माना जाएगा जब मजदूर और उसके महत्व को समझ लिया जाएगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। तो मजदूरी के महत्व से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। यानी जो सच्चा मजदूर है वही सच्चा फकीर भी हो सकता है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। कोई केवल झोड़ी झंडा लेके बाबा जी बन जाए और कहे कि मैं फ़कीर हूँ और वो श्रम से मेहनत से जी चुराए तो फ़कीर नहीं हो सकता। बिना मजदूरी किए फ़कीरी का भाव शिथिल है। फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। मजदूरी के बिना फ़कीरी का कोई महत्व नहीं है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फ़कीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी बासी। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। फकीरी का महत्व मजदूरी से संभव है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। तो जो आदमी ताजगी का आनंद लेना चाहते हैं वो कर्म करें। कर्महीन होकर के केवल एक जगह बैठ करके आसन जमा लेने से हित नहीं होगा। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना, ये बिल्कुल गलत बात है। जो आदमी कर्महीन होकर के और दावा करता है चिंतन का, दावा करता है भगवान की भक्ति का, वो सब झूठ है। ये फकीरी बेकार है। तो ये जागते जागते सोने या खर्राटे मारने की स्थिति है। जब तक जीवन के अरण्य में, अरण्य कहते हैं जंगल को, जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे तब तक उनका आलस्य जानेगा नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने पर भी मलिन मानसिकता का जुआ खेलती रहेगी, तो उनकी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो, मजदूरी का महत्व उन्हें समझना चाहिए। तो इनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेखन बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं। इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है।
तो इसलिए हमें मजदूरी का महत्व समझना होगा। जब हम अपने हाथ से कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो वास्तविकता और आनंद की अनुभूति होती है वह फ़कीरी में नहीं हो सकती। तो फ़कीरी का महत्व तभी है जब वो मजदूरी से जुड़ा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आपने बहुत इत्मीनान से सुना होगा। कल इससे आगे का भाग हम शुरू करेंगे। थैंक यू।